अच्छा, सो फर्स्ट थिंग इज कि जब हम एक्ट करते हैं तो उसमें बेसिकली जो चीजें होती है वो है इमोशंस। हम कहते हैं कि हमारे इमोशंस को पोर्ट्रे करना है, ट्रूथफुली पोर्ट्रेइंग योर इमोशंस। तो इमोशंस को जब हम पोर्ट्रे करते हैं तो वो हम अगर नहीं होंगे, मैं अगर यहां नहीं होऊंगा तो मैं इमोशन कैसे पोर्ट्रे करूंगा? मैं कर रहा हूं तो मैं कुछ एक्शंस के थ्रू अपने इमोशंस को मैं पोर्ट्रे करता हूं जो मेरे अंदर चल रहा है। अब बात है कि आज जब हम इमोशन और एक्शन पे बात कर रहे हैं तो शुरुआत कहां से होती है? जब हम शुरू करते हैं, हमें स्क्रिप्ट मिला, कोई भी स्क्रिप्ट मिला, स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सिचुएशन। सबसे पहले हमें देखना है स्क्रिप्ट का सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन में क्या हो रहा है इस वक्त, या क्या होने वाला है, किस तरीके से वो सिचुएशन आगे बढ़ रहा है, वो सिचुएशन को हम देखेंगे। उसके बाद हम जैसे ही सिचुएशन को हम देखते हैं तो सिचुएशन में अगर हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट को अगर हम यहां रख रहे हैं, फिर हम रियल लाइफ पे जा रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट, बोलते हैं कि रिक्रिएटिंग अनदर लाइफ। हम एक दूसरी जिंदगी को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे आज हम कर रहे थे कि हम शिवाजी महाराज का कैरेक्टर कर रहा हूं। जैसे अभी छावा मूवी, वो जो ट्रेलर अभी रिलीज होने वाली है फिल्म, तो उसमें विकी कौशल संभाजी महाराज का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन ली और रेडी किया। ओके, सो जैसे ही हम बोलते हैं कि एक्टिंग में, तो हमारी जो थ्योरीज ऑफ लाइफ है कि हम इंसान जो हैं, तो आप एक सिंगल इंसान है, ऐश्वर्या है, साहिल है, जय है, ललित है, सोम है, अमित है, मानवी है, तो हम डिफरेंट इंसान है। बट जब ललित एक इंसान, उसका जो अपना स्ट्रक्चर है, वो सोचता कैसे है और कैसे उसके थॉट्स और इमोशन जनरेट होते हैं, पहले खुद को समझना खुद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं खुद समझूं पहले कि मेरी और हमारे जो साइकोलॉजी है ना, जब हम बात करते हैं तो वो सारी चीजें एक साथ ही चलती है। तो ललित को अगर अभी कल विजय का कैरेक्टर प्ले करना है, विजय जो कि एक ऐसा लड़का है जो मान लो अभी उसका लाइफ में अगर देखा जाए, वो उसका जो सर्कमस्टांसेस है उसको छोड़ के वो एक्टिंग करने बॉम्बे आया है, उसके एज है अराउंड 35 प्लस, है ना। तो वहां पे ये कोई रोल कर रहा है कि ये ही इज द लॉयर, और जो लॉयर बहुत करप्टेड है, बहुत ज्यादा करप्टेड है, राइट। तो अब उसको उसके थॉट प्रोसेस, उस चीज को सोचना पड़ेगा कि उसको अगर एक सिचुएशन मिल गया, एक कैरेक्टर मिल गया मुझे, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं इस कैरेक्टर के सच्चाई तक कैसे पहुंचूं। तो उसके लिए पहले हम कैसे सोचते हैं और हम क्या करते हैं हमारे ट्रेनिंग में, वो हमें देखना होगा। तो हमारे पास क्या है कि हमारे लाइफ में भी सिचुएशंस आते हैं, डिफरेंट सिचुएशन। अभी सिंगल सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आपके घर से आपके पापा ने बोल दिया आपको पैसे नहीं देंगे, आपको एक्टिंग करने नहीं दिया जाएगा, या उससे भी छोटा सिचुएशन जो मैंने बोला कि इसके कॉलेज में दोस्त है और दोस्त से इसकी आज ही बातें हुई, फर्स्ट कितने कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर में हो, अच्छा तो सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में कोई आई और उसके साथ ये सीनियर के तौर पे सच बोल दिया क्या? मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं नहीं, अरे कोई है या नहीं है, मैं इमेजिन करने की बात कर रहा हूँ। लो ओके, मैं बहुत जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके पहले भी दिया, क्योंकि इससे हम रिलेट बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं ये छोटी चीज। क्योंकि मम्मी पापा वाले बात पे तो अगर जाए तो सबका डिफरेंट होगा, बट जब रिलेशनशिप की और कॉलेज लाइफ की बात आती है तो वहां सबके साथ कॉमन थिंग्स हैं। तो वहां पे अगर उसको पसंद आया, उस लड़की के साथ उसने बातचीत की, तो वहां एक सिचुएशन अपने आप में क्रिएट हुआ, है ना। अब ये घर आया तो ये सोच रहा है कि अब उसका कब मैसेज आएगा, देखेगा, तो ये सोचता रह गया और सारी चीजें सोच रहा है ना। तो फिर एक मैसेज जैसे ही आया तो वो देख के उसको खुशी हुई कि एक सिचुएशन था, उस सिचुएशन में एक मैसेज उसके पास आया। या तो कौन पहले मैसेज करेगा, यहाँ पे भी वो दिमाग में हो सकता है, या तो बहुत बार होता है कि बहुत दिनों तक कोई रिश्ता चल रहा है तो वही बोला कि ऑनलाइन है लेकिन फिर मैसेज क्यों नहीं देख रहे, जैसे ऑनलाइन है लेकिन मैसेज नहीं देख रहा है, मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे। या फिर जो रिएक्शंस होते हैं कि सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे, बहुत चीजें चल रही है ना।
तो वो चलता रहता है। तो उसमें बहुत सारी वही एक्सपेक्टेशन वाली बात आती है। बट यहाँ क्या हो रहा है कि एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, आपका पर्स चोरी हो गया बस में, आप अचानक से बाथरूम में गिर गए, तो एक सिचुएशन, ऐसे मैं छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूँ, सिचुएशन क्रिएट होते हैं। तो हर स्क्रिप्ट में एक सिचुएशन होता है। अब ये जैसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ एक थॉट क्रिएट हो रहा है। जैसे खाना बनाते बनाते आपका गैस खत्म हो गया, अभी थॉट आया आपके दिमाग में, अभी तो मुझे निकलना है, मैं क्या करूं। जैसे ही थॉट आया कि मैं तो लेट हो जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू था, थॉट में एक इमोशन आता है, आपको बोलते हैं कि जल्दबाजी मत करो, फिर आप भागा दौड़ी करने लगते हैं, अरे यार गैस खत्म हो गया, मैं क्या करूं। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, या तो आप ऐसे सिचुएशन होगा, या तो आप खुश हो जाएंगे, आपके लिए कोई सरप्राइज है ना, वही जो तुम्हारी दोस्त जो इमेजिनेशन में जो तुमसे मिली, दूसरे दिन तुम जैसे ही गए, फिर तुम्हें लेके एक तुम्हें सरप्राइज दे दिया, मे बी गुलाब का फूल लाके बोला कि साहिल हेलो, हम क्या दोस्त बन सकते हैं, तो तुम बड़े खुश हो गए, वो पहले ही खुश हो गया, है ना। तो ऐसे एक इमोशन देखो भाई, जैसे नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखो ये रिएक्ट हो रहा है, इसी चीज को हम देखते हैं। जैसे कि सिचुएशंस है, मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको खुशी हो रही है, इसको भी वो सुन के और खुशी हो रही है, क्योंकि हो सकता है उसके मेमोरी में ये हो। बहुत फैक्ट है, हमें समझना पड़ेगा चीजों को, है ना। तो अब जैसे ये खुश हुआ, तो एक इमोशन उसके दिमाग में, मैंने उसको कुछ बोला एक सिचुएशन में, उसके दिमाग में थॉट क्रिएट हुआ, उसको कुछ कनेक्ट होके उसको एक खुशी महसूस हुई, और उसने हंसा, और वो यहाँ पे हंसा, और ये हंसी देख के इसको एक रिएक्ट हुआ। तो कैसे कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, राइट। तो हम थे कि थॉट, फिर सिचुएशन, वहां से हम थॉट पे पहुंचे, थॉट से हम इमोशंस पे पहुंचे, क्योंकि थॉट से इमोशन क्विक जनरेट होता है। आप दुखी हो गए, यार क्या कहूं, जैसे ही आया फिर आप खुश हो गए, तुरंत मार्कशीट देख रहे थे, देखा कि आपको पता था अच्छा नंबर होगा, फर्स्ट हो जाऊंगा, बट सेकंड आ गए, यार एक नंबर के लिए हो गया। तुरंत वो देखते ही एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, थॉट आया, इमोशन आ गया, और इमोशन में फिर हम इमोशन में डिटेल में बात करेंगे, कितने तरीके के इमोशन में हम जा सकते हैं। बेसिक हम वैसे तो हम 8 रस 9 रस की बात करते हैं, फिर और 2 रस भी आ जाता है, रस भाव, इसमें हम लेटर ऑन जाएंगे। बट बेसिक 4 चीज मैं कहूं कि गुस्सा, हंसी, प्यार और दुख, ये बेसिक 4 मैं कह रहा हूं। इसके भाव अंतर बहुत होगा, गुस्से में बहुत चीजें हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो हम जैसे इमोशन में पहुंचते हैं, अब इमोशन दिखाने का हमारे पास तरीका क्या होता है, शो क्या करते हैं। आप बहुत बार शो नहीं करते, आपके अंदर दबाए रहते हैं इमोशन, आप एक्सप्रेस करते हैं इमोशन को कैसे, आप एक्शंस करते हैं। जैसे उसका एक हंसी आया, वो हंस रहा था, तो एक एक वो एक्शन हो गया, है ना, हुआ एक्शन। जैसे मैंने छोटी सी चीज की, या मैसेज नहीं कर रहा है, देख देख के मैंने देखा 1 घंटे से ऑनलाइन है, मुझे रिप्लाई नहीं दिया, फोन तोड़ दिया। फोन दिखाओ, तुम्हारे फोन दिखाओ, फोन में क्या है, तुम फोन लेके क्या कर रहे हो, नहीं फोन नहीं दिखाऊंगा, झगड़ा हो गया। तो फोन लिया, मैं फोन दिखाओ अपना, फोन लिया। और ये होता है, ये चीजें ऐसी ऐसी कॉमन चीजें होती हैं। सो दैट इज कॉल्ड एन एक्शन। अब जैसे आपने उसका से फोन छीना, उसको ईगो में लग गया, फिर उसको गुस्सा आ गया, तुमने मेरा फोन कैसे छीना, मेरे फोन को हाथ लगाने की हिम्मत किसने दी तुम्हें, फोन वापस दो। फिर आप गुस्सा हो गए। सो यू आर डूइंग एक्शंस। अभी एक्शंस 2 तरीके के होते हैं, वर्बल एक्शन, नॉन वर्बल एक्शन एंड वर्बल एक्शन। लिख लो, नॉन वर्बल एक्शन, वर्बल एक्शन। अब नॉन वर्बल इज योर बॉडी, क्या कहा मैंने, देख लूंगा तुझे, बॉडी। इंडिया हार गया, हम करते हैं ना, नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिया हार गया, इंडिया, अरे यार, ऐसे मैं बात कर रहा था कि हाँ अमित, फिर वो वाली चीज का क्या हुआ, हाँ अरे यार, इंडिया हार गया यार। अब मैंने एक एक किया, इसमें देखा, सोचा, इंडिया हार गया, आया मेरे पास, मैंने एक नॉन वर्बल एक्शन किया मेरे बॉडी से। नॉन वर्बल एक्शन में 2 चीजें आती है, आपका बॉडी और आपके एक्सप्रेशंस। आपकी बॉडी, जैसे ये था, मैंने किया, ये किया ना, अभी मैं अगर, आप लिख लो, नॉन वर्बल एक्शन में 2 चीज आती हैं, आपकी बॉडी और एक्सप्रेशंस, है ना। और वर्बल में क्या आता है, आपका स्पीच। जैसे कि नॉन वर्बल एक्शन को हम बोल सकते हैं आंगिक,
इंडियन मेथड सिस्टम में आंगिक और वर्बल एक्शन को हम बोल सकते हैं वाचिक, बोल सकते हैं नहीं बोलेंगे वाचिक। तो हम वाचिक को अभी साइड में रखते हैं, आंगिक की बात करते हैं। तो आंगिक में दो चीजें हैं, जैसे नॉन वर्बल, बहुत देर से काम कर रहा हूं, सो दिस इज मोर एक्शंस। ये आप, मैं बैठा हूं, आप देख रहे मैं कर रहा हूं, मैं कहा यार अरे बहुत देर से बैठा हूं, पैर दर्द हो गया, अरे बाप रे। तो दिस इज मोर एक्शन, बट आप ट्रूथफुली उस मोमेंट पे कर रहे होते। अब मैं ये कर रहा हूं तो ये एक्ट हो रहा है कि मैं उस चीज को रिक्रिएट कर रहा हूं, ये एक्ट हो रहा है। लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा हम क्या करते हैं। तो नॉन वर्बल एक्शन, अभी नॉन वर्बल में क्या हो, मैंने कहा इंडिया हार गया, तो पहले मैंने ये किया, तो जैसे मैंने ये किया मेरा फेस तो चेंज हुआ ना, हार गया यार, तो अब दुखी हो गया। आपका देखो बॉडी कैसे झुक गया, जीत गए भाई, चेंज। आप खुशी, तो क्या हुआ, इंडिया जीता, सिचुएशन क्रिएट हुआ, तुरंत थॉट आया, इमोशन आई खुशी की, आपकी बॉडी चेंज और आप खुश के इंडिया जीत गया यार, है ना। कोहली ने क्या खेला भाई, रोहित शर्मा ने 36 छक्के लगाए भाई, है ना। ऑस्ट्रेलिया को क्या धोया, अभी तो इंडिया के साथ मैच चल रहा था, अरे यार ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर हार गया यार, कोहली खेल ही नहीं पा रहा है, क्या है। अब जैसे ही आपकी चीजें चेंज हो रही है, आपका देखो वो वर्बल एक्शन पे बाद में जाएंगे, वर्बल एक्शन आपकी स्पीच चेंज हो रही है ना, मैं खुश हूं, अरे यार क्या खेल रहा है, सूर्य कुमार ने भाई फाड़ के रख दिया, मतलब वो बंदा कहां कहां खेलता है, इधर खेल रहा है, इधर खेल रहा है, इधर खेल रहा है, और इंडिया जीतेगा, अभी तुझे मैं बोल रहा हूं कॉन्फिडेंट। अरे यार वो क्या, रोहित शर्मा खेल ही नहीं पाता है, उधर हार्दिक पांड्या खेल रहा है, अरे यार क्या लोग क्या क्या करते रहते हैं। ये कोच बदलना चाहिए यार, गंभीर को नहीं, गौतम गंभीर नहीं चल सकता। अभी मैं तो कहता हूँ सचिन तेंदुलकर को कोच बनाओ यार। अब ये थोड़ा ज्ञानी लोग हो गए जो बैठ के बोलेंगे, अब आपका स्पीच चेंज हो जा रहा है। तो आप अपने लाइफ में भी ये चीजें करते हैं, है ना। तो ये नॉन वर्बल चीजें। अब क्या है कि ये हम आपको मैंने लाइफ का पैटर्न बताया, ये लाइफ का पैटर्न है। अब हमें एक्ट करना है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अभी हमारा काम है कि जब हम एक्ट करते हैं तो हम इमेजिनेशन पे जाते हैं, राइट। तो आपके जो थॉट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। थॉट एक्टर के लिए दो तरीके का होगा, इंसान के लिए एक तरीके का थॉट होता है, वो आपके रियल सिचुएशन में, मतलब मैं बोलूंगा कि एक्टर कैसे, जैसे किसी के लिए थॉट हो रहा है, मतलब उसका रियल सिचुएशन चल रहा है, पैसे नहीं है मेरा रियल सिचुएशन चल रहा है, काम नहीं है मेरा रियल सिचुएशन चल रहा है, मैंने BMW खरीद लिया, रियल सिचुएशन चल रहा है, मैंने जूहू में बंगला खरीदा, रियल सिचुएशन चल रहा है ना, मैंने ये जगह खरीद ली, रियल सिचुएशन अगर है तो एक रियल सिचुएशन, ये तुमने ये किया, तुम्हारे पास ये है, ये रियल सिचुएशन है। तुम्हारे किसी का कुछ हो गया, तुम आज नहीं आ पाए, ये सब रियल सिचुएशन। अब जैसे ही हम एक्टर की बात करते हैं, तो हमारा काम क्या है कि हमें अलग अलग स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। हम किसी दिन राक्षस बनते हैं, तो किसी दिन देवता बनते हैं, किसी दिन डॉक्टर बनते हैं, तो किसी दिन इंजीनियर बनते हैं, किसी दिन ऐसे बनते हैं, ऐसा व्यक्ति है जो दो वक्त का खा नहीं पाता। ऐसा होना चाहिए हिसाब से, हर दिन नहीं मिलता है। यहाँ तो पहले तो ऑडिशन मिलना ही आ जाती है, कब ऑडिशन आए क्या करें वो तो बाद की बात है, हम ऑडिशन पे डिपेंड हो गए एनीवे। तो हमें अपना तो क्राफ्ट डेवलप करना है, तो वहां अगर हम देखते हैं तो हमें हर दिन कुछ नए नए कैरेक्टर्स पे जाना पड़ता है, उसके इमोशंस को समझना पड़ता है, खुद को समझे। तो हम जब थॉट की बात करते हैं, जब हम क्लास में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम थॉट को कहां से लाएंगे, क्या हम कोई एक्सरसाइज करेंगे अभी, जैसे मैंने आपको बिस्किट और पानी लाने के लिए कहा है, कोई एक्सरसाइज करेंगे, हम देखेंगे कि हम जब एक्ट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो कैसे एक थॉट को हम ऑल्टरनेटिव हमारे दिमाग में लाके, जो कि हम नहीं है, एक थॉट को लाके हम उससे एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं,
राइट, समझ आया? एक थॉट को लाके, एक ऑल्टरनेटिव थॉट को लाके। तो हमारे पास थॉट जनरेट करने का एक्टर के पास दो ही चीज है, क्योंकि थॉट क्या जनरेट कर रहे हैं आप? इमोशनल मेमोरी कहते हैं स्टैनिस्लव्स्की। इमोशनल मेमोरी हम हमेशा मेमोरी से क्रिएट करते हैं। आप दुखी हुए थे, आपको बोलते हैं आप दुखी, वो क्लास में हो सकता है, वो किसी फिल्म सेट में नहीं हो सकता कि आप 10 बार अपना कुछ हो गया था वो सोच के 10 बार रो, 10 बार हंसो। आपको ऑन स्पॉट वो चीजें करनी पड़ेगी, और उसके लिए टेक्निक्स है चीजों के लिए। वो प्रेजेंट थॉट की जरूरत है उसके लिए, मेमोरी पे नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी इतनी अजीब अजीब मेमोरीज हैं, उसमें आप घुस जाएंगे ना, फिर आप बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, आपका दिमाग गया उस पे। जैसे कि वायरस होता है ना सिस्टम में, दिमाग में भी मेमोरीज वैसे ही रिसाइकल बिन्स में अलग अलग तरीके से सब चीजें रह जाते हैं आपके पास, आपका जो मेमोरी सिस्टम है। तो हमारे पास दो दो तरीका है जनरेट करने का, एक है हमारी मेमोरीज, दूसरी है सबसे बड़ा ताकत इमेजिनेशन। हम मेमोरी और इमेजिनेशन को मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि कोई मेमोरी हम कर सकते हैं कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं बेसिक, अभी 4 मैं आपको इमोशन बोलूंगा। पहला है, लिख लीजिए आप, बस नॉर्मल लिखिए इसको, भाव रस इसमें मत बांटिए, अभी वो बहुत डिटेल्ड है। अभी मैं बहुत 4 मेजर चीज बता रहा हूं ताकि आप अपने बॉडी और उस चीज को समझे। तो पहला है प्यार। प्यार, प्यार लिखिए। प्यार किसी भी चीज के लिए हो सकता है। प्यार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़का लड़की का प्यार। प्यार मुझे इस घास से भी हो सकता है ना? तो मैं घास से भी प्यार कर सकता हूं, मैं प्यार से छू सकता हूं ना। इस चश्मे को भी मैं प्यार करता हूं, प्यार से छू सकता हूं, और इस चश्मे को लेके भी मैं इरिटेट हो सकता हूं, है ना? इस घास को लेके भी, क्या ये है आर्टिफिशियल घास लगा के रखा है, ये क्या है ये? आप शहर में ऐसे कैसे रह सकते हो यार? अब गांव में जाओ, गांव में देखो ये क्या है यार। यही है जो है, ये घास देखो कितना कोमल है यार, ये रियल नहीं है, लेकिन इसमें देखो, छू के देखो, एक एक कितना सॉफ्टनेस है ना, प्यार है। तो वो शहर में भी गांव का मजा है ना? आप छू रहे हैं तो इमोशंस चेंजेस, राइट? तो प्यार, फिर आया आपका दुख। दुख लिख लो, और फिर लिख लो खुशी। अब प्यार में भी खुशी हो सकती है, बट खुशी को थोड़ा हंसी में लिख लो, क्योंकि प्यार को आप फील कर सकते हैं। हंसी तो थोड़ा सा, कुछ चीजों पे हंसी भी आती है कभी कभी, खुद पे, जिंदगी पे होती है ना, जिंदगी पे हंसी आती है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब क्या हो रहा है, ये समझ सकता है। अभी बेचारा ये खुद ही हंस रहा है कि आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। जब वही होता है भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे जो हंसी रहती है ना, वो हंसी कि ठीक है, सब है, सब है, चलेगा। सारे गुरुजी के चेहरे पे वही हंसी, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। जिंदगी क्या है, खेल है जिंदगी बस। तो एक हंसी और एक गुस्सा। तो जैसे ही अभी हो गया 4 इमोशंस, आपको क्या करना है, अभी मैं आपको 15 मिनट्स टाइम दूंगा। 15 मिनट्स में आपको अपने मेमोरी और इमेजिनेशन से मैच करके, जैसे गुस्सा, गुस्से में आपको इस बात का गुस्सा आ सकता है कि आपने एक मेमोरी पे है कि एक कुत्ते को किसी को मारते हुए आपने देखा। एक कुत्ते को एक इंसान ने ऐसे, मान लो कि एक कोई खड़ा था ऐसे लकड़ी लेके, कुत्ते को बहुत जोर से मारा, या किसी ने कुत्ते के पास बॉम्ब फोड़ दिया, एक बड़ा लड़का जिसने कुत्ते के पास बॉम्ब फोड़ा। अब ये हो सकता है कि अगर जिंदगी में चाहे आपका कोई दोस्त भी हो, लेकिन उस चीज को हम मेमोरी पे जाके एक ऐसा बना सकते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि कुत्ते के ऊपर क्यों बम फोड़ा। तो ऐसा कोई कैरेक्टर अगर है, चाहे भले ही आपने फोड़ा होगा बचपन में, ये पे वाले दिन के, तो ऐसे तो नहीं फोड़ा, बट कलर वलर डाल देते थे कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, वो बचपन में वो तो अलग अलग दोस्तों की बदमाशी थी, है ना? ऐसा नहीं कि कोई साधु संत ऐसा ही रह गया, तो वो कुछ कुछ लोगों ने हरकत की, बट जब बड़े हो गए तब तो समझदार बनिए,
तो इस बात की कोई मेमोरी अगर आपके पास है, इस बात से गुस्सा आप जनरेट कर सकते हैं इमेजिनेशन करके अपने कैरेक्टर के लिए, चाहे भले ही आपने ही उस कुत्ते को मारा होगा या किसी ने रास्ते पे थूक फेंका, इस बात पे किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है, हो सकता है, हो सकता है जो थूक फेंक रहा है वो आप ही हो सकते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने ये गलत किया तो मैं एक और व्यक्ति बन के इस व्यक्ति के गलत को पकड़ा हूं। आपके जिंदगी में भी गलत आप बहुत बार हम करते ही हैं, हम ऐसा नहीं कि गलती नहीं करते, जब तक जिंदा रहेंगे कुछ कुछ गलती करते जाएंगे, लेकिन आप इमेजिनेशन करके उस व्यक्ति को चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे ही चार जो आपको इमोशन बोला है, ऐसे चार इमोशन में आपको चार सिचुएशन सोचना है बस, जो कि एक्सट्रीम पे हो। एक्सट्रीम प्यार होगा, किसी चीज के लिए आपको प्यार है, गुस्सा हाई लेवल का रहेगा, लेकिन वो कोई सिचुएशन होगा, वो गुस्सा नहीं करना है ऐसे नहीं करना है गुस्सा, जो बॉलीवुड फिल्मों में होता है ना ऐसे करते हैं, ये गुस्सा नहीं जो ऊपर ऊपर होता है, थॉट पे गुस्सा। आप गुस्सा होते हैं बट आप सामने वाले को समझ ही नहीं आता। बस इतना ही चलता है। अंदर अंदर कुछ चल रहा है, वो अंदर चलना, या जो खुशी की बात है वो अंदर खुशी चल रही है, अंदर चलनी चाहिए। सिचुएशन जब लिखेंगे आपके अंदर चलेगा वो मुझे पता करने की जरूरत नहीं आपके क्या सोचा। आप मेरे लिए जरूरी है, मैं एज एन ऑडियंस जब आपको एक्टर देख रहा हूं, कि मुझे आपसे वो चीज मेरे तक पहुंचे, कि आपके दिमाग में अगर चल रहा है वो कनेक्शन मेरे साथ बनेगा, आपको वो वाइब मिलेगी यहां से, मैं जो कर रहा हूं। तो कोई जैसे सुयश आया, सुयश को हमने बीच में डाला तो वो ऐसे ऐसे देखता रह गया, शर्मा गया। किसी भी डाल दो फट से, क्या हो गया, जैसे स्टेज और कैमरा के सामने जाते हैं हम ऐसे हो जाते हैं। तो आप चार सिचुएशंस इंडिविजुअल, 15 मिनट्स आपको टाइम दे रहा हूं, 20 मिनट्स ले लो, कोई किसी से बात नहीं करेगा। चार सिचुएशन आप इंडिविजुअल सिचुएशन लिखेंगे, और बहुत बड़ा मत लिखिए, एक रीजन लिखिए कि ये सिचुएशन हुआ इस वजह से मुझे हंसी आ रही है, ये सिचुएशन हुआ इस वजह से मुझे प्यार आ रहा है, और इट हैज टू बी मोर इमेजिनेटिव। मेमोरी से आप कुछ ही उठाइए। दुख का मेमोरी है, आप अभी सोचने लग गए कि अच्छा मेरे नाना जी के टाइम पे हुआ, ये हुआ, नो, आप उतने मेमोरी पे मत जाइए। आप दुख को लाइए कि इमेजिन करके कि किसी एक सिचुएशन को लाइए। अगर सिचुएशन को आप दिमाग में डालेंगे, जैसा आपका सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, वो सिचुएशन एक सॉफ्टवेयर जैसा है, उसको डालेंगे तो हम इसको स्विच कर पाएंगे, है ना। लेकिन ये चीज क्लास में ही हो सकती है, ऐसे आप डायरेक्टली जाके सिचुएशन, वो जब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब आप डालेंगे, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कोई सिचुएशन में मैं खुद को डाल रहा हूं, उससे निकलना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सिचुएशन में डाल दिया। सो डोंट गो विद द एक्सट्रीम डिफरेंट मेमोरीज, उसके इंस्टेड ऑफ दैट आप इमेजिनेशन लाइए और चार सिचुएशंस लिखिए, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चार सिचुएशन लिखिए, यू हैव 20 मिनट्स। एवरीथिंग क्लियर? यस। सिर्फ सिचुएशन लिखो, नो वर्बल, नॉन वर्बल ही होगा, बट हाउ टू परफॉर्म वो मैं बाद में बताऊंगा। कोई भी डायलॉग मत लिखो, बस सिचुएशन लिखो और चार डिफरेंट सिचुएशन लिखो, और चार डिफरेंट सिचुएशन को थोड़ा दिमाग में चला लो, और चला के उस चीज को एक बार रिपीट कर लो कि दिमाग में क्या चलना चाहिए कि ये सिचुएशन हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा हुआ। एक वो मैं बोलूंगा कैसे परफॉर्म करना है ना। सब डिफरेंट भी हो सकते हैं या एक ही? नहीं, सब डिफरेंट। देखो सब डिफरेंट हो तो अच्छा है। अगर एक ही सिचुएशन में आप चार इमोशन कैसे डिफरेंट प्ले करेंगे? अगर आपने ये निकाल भी लिया कि एक सिचुएशन है मेरा, कि मेरा फोन चोरी हो गया, अब मुझे प्यार किस पे आएगा? क्या अच्छा हुआ यार चोरी हो गया, चोर का तो आज घर चल गया, अच्छा है यार मेरा मोबाइल था, वो आईफोन था, लेकिन मुझे लगता है मेरा कर्मा है, अच्छा हुआ यार वो बेचेगा, बेचारे को प्रॉब्लम तो होगा कुछ ना कुछ। तो अगर इस बात से आप खुश होना चाहते हैं, आपका फोन चोरी हो गया और आपको उस बात से खुशी हो रही है, प्यार कैसे होगा?
ये इमेजिनेशन ही था ना सर जो आप बता रहे ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्विक इमेजिनेशन कि मैंने इमेजिन किया, मैंने क्या सोचा मेरा फोन चोरी हो गया तो मैं क्या करूं, फोन चोरी हो गया तो मैं बोलूंगा अच्छा हुआ यार चोरी हो गया, ठीक है यार, उसकी सारी यादें भी चली गई। ऐसा हो सकता है, मतलब उसी फोन से अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, फिर वो फोन चोरी हो गया, अब गुस्सा आ रहा है, फिर दुख भी हो रहा है, फिर तो आपको मैं यही बोल रहा हूं कि आप 4 वेरिएशन, 4 डिफरेंट सिचुएशन लिखिए। आप एक सिचुएशन में वो ढूंढने जाएंगे वो कठिन काम है और वो बेकार, अभी मत जाइए। आप 4 डिफरेंट सिचुएशन लाइए जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इट्स लाइक रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर एंड येलो कलर। ओके, तो कलर के हिसाब से अगर हम रखते हैं, प्यार को हम रखते हैं, जैसे मैं देख रहा था प्यार के लिए ग्रीन था, तो अगर प्यार को हम ग्रीन पे रखते हैं, मुझे लगा ग्रीन क्यों है, बिकॉज नेचर इज ग्रीन, है ना। और एंगर पे रेड हो गया, एंगर रेड हो गया, और जो दुखी है वो ब्लैक हो गया, ओके, और जो खुश है वो येलो हो गया। तो आप ये 4 कलर सोच के रखिए। रेड से ही सारे चीज को कलर मत कीजिए, इमोशंस और कलर बहुत सिमिलर हैं। तो 4 सिचुएशन सोचेंगे, लिखेंगे प्रॉपर और उसको दिमाग में डालेंगे। आपके पास 20 मिनट है, अभी 8 बजे हम स्टार्ट करेंगे, 7:40 हो रहा है। ओके, चलो एक्सरसाइज क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, पहले सिचुएशन लिखिए इमेजिनरी, 4 सिचुएशन।